बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश का पेज नंबर 15 देखेंगे। पेज नंबर 15 पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। आप इस वीडियो को देखते वक्त अपनी किताब खोल लें, किताब का पेज निकाल लें, पेज नंबर 15, और उसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। लिखा हुआ है, change the words in the colored boxes, make other meaningful sentences। अब इसको समझने के लिए पहले हमें ये सेंटेंस देखना पड़ेगा। I'll take off my shoes and you do the same। मतलब ये है कि यहाँ इस सेंटेंस में ये जो बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में अलग कलर से लिखा है टेक ऑफ माई शूज। आपका पूरा सेंटेंस उसी तरह रहेगा, सिर्फ आपको ये बॉक्स में लिखे हुए वर्ड्स को चेंज करना है। आपको इस बॉक्स में लिखे हुए वर्ड्स को क्या करना है? चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? देखो यहाँ जिस तरह क्वेश्चन में लिखा है, चेंज द वर्ड्स इन द कलर्ड बॉक्स, मेक अदर मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यानी इस बॉक्स के वर्ड्स को ही सिर्फ चेंज करना है और बाकी आपका पूरा सेंटेंस उसी तरह रहेगा। एक बार फिर से देखेंगे। I'll take off my shoes and you do the same। I'll take off my shoes and you do the same। हमको सिर्फ इसको चेंज करना है। बार बार कह रही हूँ कि हमें सिर्फ इसको चेंज करना है, बाकी हमारा पूरा सेंटेंस उसी तरह रहेगा। अब ये हटा के हम ये लेते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, I'll take off my books and you do the same। I'll take off my books and you do the same। ये हटा के हमको ये लिखना है, एक नया सेंटेंस हमको मिल जाएगा। समझ में आया? उसके बाद में हमको सिर्फ और सेंटेंस बनाने के लिए हम सिर्फ इस वर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं आप लोग, टेक ऑफ माई, तो चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ शूज चेंज हुआ। अब यहाँ हम बुक्स की जगह पर शर्ट ले सकते हैं, शर्ट की जगह लंच बॉक्स ले सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस किस तरह से हो जाएगा? I'll take off my shoes and you do the same। I'll take off my books and you do the same। I'll take off my shirt and you do the same। I'll take off my lunch box and you do the same। यानी हमको जो है, पहले हमने क्या किए, बॉक्स में का कलर वाला वर्ड चेंज किए और यहाँ पर उसको पूरा मैंने आपको समझाया। लेकिन हमको करना क्या है? सिर्फ ये वर्ड्स जो है हमने चेंज किए, तो हमें हर बार एक नया सेंटेंस मिल गया। पहले सेंटेंस में शूज आ गया, दूसरे में बुक्स आ गया, तीसरे में शर्ट आ गया और चौथे में लंच बॉक्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस में हम ये पूरा हटा देंगे, हम ये पूरा रिमूव करके हम कुछ नया डालेंगे। कुछ नया क्या डाल रहे हैं? देखो, ब्रिंग माई ड्रॉइंग। अब जब हम इस ब्रिंग माई ड्रॉइंग को यहाँ फिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? I'll bring my drawing and you do the same। I'll bring my drawing and you do the same। ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ है, रन आउट ऑफ द क्लास। रन आउट ऑफ द क्लास। I'll run out of the class and you do the same। I'll run out of the class and you do the same। समझ में आया? इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब इस क्वेश्चन में सेकंड है, दिस इज अ टाइम फॉर रिजॉइसिंग। देखते हैं,
दिस इज अ टाइम फॉर rejoicing. दिस इज अ टाइम फॉर रिजॉइसिंग। अब यहाँ पर बॉक्स में कौन सा वर्ड है? रिजॉइसिंग। कौन सा वर्ड है? ये देखो, ये तुम्हारा बॉक्स में लिखा है। यानी अब हमको सिर्फ इस वर्ड की जगह नया वर्ड डालना है, इस वर्ड की जगह नया वर्ड डालना है, रिजॉइसिंग। अब हम रिजॉइसिंग की जगह हम क्या क्या डाल सकते हैं? देखो, डाल सकते हैं हम डांसिंग, स्विमिंग, ईटिंग, पेंटिंग, laughing, reading, jumping। इस तरह के हम जो है ING वाले और भी नए लफ्ज, नए वर्ड्स हम उसकी जगह ऐड कर सकते हैं। हमारा सवाल ही यही है कि जो बॉक्स में वर्ड दिया हुआ है उस वर्ड की जगह हमें नया वर्ड फिट करके उसी जुमले को नए तरीके से बनाना है। चलिए अब हम देखते हैं। दिस इज अ टाइम फॉर रिजॉइसिंग। अब रिजॉइसिंग की जगह हम ये सब वर्ड्स रखकर देखेंगे। दिस इज अ टाइम फॉर डांसिंग, दिस इज अ टाइम फॉर swimming, this is a time for eating, this is a time for painting, this is a time for laughing, this is a time for reading, this is a time for jumping। उम्मीद है आपको ये इतना दोनों सवाल, दोनों सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज।